पीछे एक बड़ी प्रॉब्लम है। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। इंग्लिश बोलना कितना कठिन है वो मैं भी समझ सकती हूँ और आप भी। तो नॉर्मल सी बात है कि हेजिटेशन है, हमारा एनवायरनमेंट नहीं है और बहुत सारी चीज़ें और भी होती है, जैसे हमारा डर है जो आगे हमें बढ़ने नहीं देता, या फिर कुछ लोग हमारे आसपास होते हैं ना जो हमेशा कमियां निकालते रहते हैं। उन लोगों के चक्कर में ना हमारा जो कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत भी बढ़ता है ना वो कट जाता है। तो टेंशन लेने का नहीं। हाँ, अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, और जब हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे भी देखे होंगे, कितने सारे चैनल हैं जो आपको बोलते हैं आप इतने दिनों का हमारा कोर्स है, ये कर लीजिए वो कर लीजिए और आप इतने दिनों में सीख जाएंगे, आपके पर है सब कुछ। ये बात सच है, गलत नहीं कह रहे। आपको कुछ प्रैक्टिस करनी होती है जिसके बाद आप ये सब चीज़ें सीख लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि क्या आपको ट्रांसलेट करने आता है। देखो, हम हिंदी भाषी है, कोई भी कोई सी भाषी का हो, अगर वो जब दूसरी लैंग्वेज सीखने जाता है ना तो उसका जो माइंड है ना यहाँ पे पहले ट्रांसलेट करता है। अगर हम पहले हिंदी भाषी या तेलुगु भाषी होते या राजस्थानी जानते हैं, कुछ भी करते, हमारी मदर टंग जो है ना वो पहले, जो मान लो हमें कुछ भी इंग्लिश में बोलना है तो पहले क्या होता है, वो हमारा माइंड पहले उसको यहाँ पे ट्रांसलेट करता है, उसके बाद वो इंग्लिश में शब्द निकलता है। तो ये जो प्रोसेस है ना बहुत ही माइक्रो सेकंड में होता है, बहुत जल्दी। तो आपको पता है कि हमारा माइंड कंप्यूटर से भी तेज है ना, इसी चक्कर में ये सब कुछ होता है। लेकिन इसका मतलब क्या है, ट्रांसलेट करना सीखना चाहिए। आपने अमिताभ बच्चन को देखा, मिनट के अंदर इंग्लिश, मिनट के अंदर हिंदी, कितनी शुद्ध हिंदी बोलते, कितनी अच्छी इंग्लिश बोल देते। कैसे वो पंजाबी बोल लेते, क्योंकि उनको प्रैक्टिस में। तो सबसे पहले आपको ट्रांसलेट सीखना होता है, देन आप क्या करते हो, उसे प्रैक्टिस में लेकर आते, तब वो आपके ना जबान को उसकी हैबिट हो जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और कोई भी लैंग्वेज सीखो, मैं कह रही कोई भी लैंग्वेज, क्योंकि आपको तो लिपसिंग करनी है ना, लैंग्वेज आप ऐसे जोड़ के बोलेंगे नहीं। तो आप कुछ भी उसका शब्द लिख रहे हो, लिपसिंग ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको लगता है माहौल ऐसा मैं तेज़ बोल सकता तो बोलिए, जितना तेज़ बोलेंगे उतने जल्दी हो आप उस जो लैंग्वेज को कवर करेंगे। और अगर ऐसा माहौल नहीं है, आप लिपसिंग कर सकते हैं, जैसे कि बोल रहे हैं दिस इज़ अ कैट, क्योंकि बोलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे छपता है। सो ये कहानी तो नॉर्मल मैंने बताई आपको कि कैसे आपको उसे ट्रांसलेट करना आना चाहिए, कैसे आपको जो है नॉर्मल से उसको लिपसिंग में लेकर आना चाहिए और टाइम टू टाइम उसे बोलते रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके धीरे धीरे करके जब आपके अपने आप ही निकलना शुरू हो जाएगी ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाएगा। सह लेंगे थोड़ा सा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। खैर, तो सबसे पहले मैं आपको डे 1 डे 2 करके सिखाना चाहती हूँ, सिर्फ ट्रांसलेट करना, नॉट स्पीकिंग करना। ठीक है, मैं स्पीकिंग में बहुत टाइम बाद आएंगे, पहले हम ट्रांसलेट करना तो सीख लें। सो मेरा पहले दिन का है कि आपको ये सीखना है कि कौन क्या मतलब होता है। ABCD सबको आते, नॉर्मल सी बात है। हम साथ साथ गाना जब से आया है सबको ABCD तो आराम से आ गई है, राइट। क्या तो अभी आपको स्क्रीन पे कुछ नज़र आ रहा होगा, राइट। इसे बोलते हैं ही फैमिली। क्या बोलते हैं? ही फैमिली। ये मेरा ही क्रिएट किया हुआ है, मैंने अपना खुद का बेस जैसा बनाया था उसी के हिसाब से। It's my talent. ठीक है, हमारे टाइम पे भी ऐसे ही था कि टीचर्स आई और बस हो गया। ठीक है, पास भी कर देते, कहीं का भी कुछ भी लिख दो तो चलता है। बस हमारे खैर भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो नॉर्मली सिर्फ ऐसा ही है कि आपको बस पास करवाना है। उनका मानना है आपको सिग्नेचर करने आता हो, आप पढ़े लिखे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एजुकेशन मीन्स ये भी नहीं कि आप सर्टिफिकेट लेके जा रहे हो या आप हर जगह आपको हर सवाल का जवाब आता है, ये एजुकेशन नहीं कहलाता है। एजुकेशन कहलाता है सही और गलत के बीच में मतभेद कर देना। आप इतने कैपेबल होने चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ मेरे लिए सही है, कौन सी नहीं। सही गलत में फैसला, गलत होने पर टोकना, सही का साथ देना, इसे ही कहते हैं एजुकेशन। सिग्नेचर करना नहीं कहते, ठीक है। या फिर डिग्री लेके हम घूम रहे हैं या हमारे पास गवर्नमेंट जॉब है, नॉट। ठीक, वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। ठीक है, कई ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होंगे जो बहुत गलत काम करते हैं, या फिर कितने पढ़े लिखे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि नलका खोल के लगे पड़े, होश ही नहीं होता। तो एजुकेशन ही यही दिखाती है। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। ये हमारे
टाइम का भी कुछ ऐसी सिस्टम था। सो ये मैंने खुद का अपना बेस बनाया है। ये आपको ट्रांसलेट कैसे करना है, तो आपको जो स्क्रीन पे अभी दिख रहा है उसे बोलते हैं ही फैमिली, ठीक है। ही, शी, इट, दिस, दैट। ही, शी, इट, दिस, दैट एंड सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन, ठीक है। आप नोट्स बना सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ही, शी, इट, दिस, दैट एंड सिंगुलर नाउन आपका ही फैमिली में आता है। ये मैंने फैमिली में कैटेगराइज कर रखा है, ठीक है। अब जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसको बोलते हैं आई फैमिली। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन मतलब बहुवचन। देखिए हिंदी में क्या होता है, एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन। लेकिन यहाँ पे एक वचन होता है और सीधा बहुवचन होता है। तो एक वचन और द्विवचन का इंग्लिश में कोई भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सीधा सिंगुलर के बाद प्लूरल होता है। तो आप इसे रट्टाफिकेशन कर लेना। अब आप ये मत बोलना मैम रट्टाफिकेशन, आप टीचर होकर रट्टा करवा रही हो। ऐसे तो नहीं होता है। रट्टा कहने से मतलब ये होता है कि जब आपसे पूछा जाए तब आपको पता हो। खाना खा रहे हो, फ्रेंड ने पूछा आई फैमिली, आई, वी, यू, देन प्लूरल नाउन। गेम खेलो, गेम खेलते खेलते पूछ लिया ही फैमिली, ही, शी, इट, दिस, दैट एंड सिंगुलर नाउन। ऐसे रट्टा हो जाना चाहिए, ठीक है। कुछ गलत मतलब लेके मत जाना, ओके। तो आपको ये आई फैमिली और ही फैमिली अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई आई फैमिली में क्या आता है और ही फैमिली में कौन कौन से आते हैं। ही फैमिली के साथ में इज़ का यूज़ हम नॉर्मल अपने प्रेजेंट में करते हैं, तो आपको ऐसे याद रहेगा। फाइनली आई इसका किंग होता है। कुछ रूल्स में आई इधर भी चला जाता है, सो उसको हम बाद में क्लियर करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए आई फैमिली और ही फैमिली में क्या क्या आता है। रट्टाफिकेशन इट्स ज़रूरी है, ओके। खैर अब मैं आपको बताऊंगी प्रोनाउन, ठीक है। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा प्रोनाउन, ठीक है। आपको ये भी बताना चाहिए कि आई को क्या बोलते हैं, वी को क्या बोलते हैं। मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है, मैं 11th-12th की क्लास के बच्चों को पढ़ाती हूँ। इवन उन लोगों को नहीं पता कि वी मतलब क्या होता है। भाई हमको क्या बोलते हैं, दे मीन्स क्या होता है, उन्हें नहीं पता। तो आप समझ सकते हो कब से पढ़ते आ रहे हैं, उनको एक बेसिक चीज़ नहीं पता होता। बिकॉज वही पास तो हो ही जाते यार, क्या करेंगे पढ़ के। जब 12th के पास बाहर निकलते हैं तब मुसीबतें जब घेरती हैं कि इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, तो बहुत सारी दिक्कतें इसका सामना हमें करना पड़ता है। सो ये जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, आप 3rd क्लास तक के हो आप तो बहुत प्यार से सीख सकते हो। इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आप कोई भी इसे बड़े आराम से सीख सकता है, किसी उम्र का है। तो ये मेरा खुद का बेसिक का बना हुआ है। तो अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो ये बहुत बेसिक है और मैंने बहुत से बच्चों को सिखा रखा है। आफ्टर 3rd मैंने बहुत सारे बच्चों को ही सिखा रखा है और वो बच्चे बाकायदा ट्रांसलेट करना सीख गए थे, अपनी बुक खुद समझना सीख गए थे। यार उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए भी कारगर रहेगा। सो आई फैमिली आपको याद करनी, ही फैमिली, और जो मैंने अभी स्क्रीन पर दिखाया है एक बार और प्रस्तुत करती हूँ यहाँ पे। ये सब है जो है वो प्रोनाउन है। आपको पता होना चाहिए आई मीन्स क्या होता है, वी मीन्स क्या होता है, अस मीन्स क्या होता है, और मीन्स क्या होता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें ये आपको पता होना चाहिए। खैर अब ये बेसिक है जो आपको याद होना चाहिए। आपका फर्स्ट डे का आपको उसका लिखना है और कोशिश करना दिन में कम से कम 2 से 3 बार इसको रिपीट लिख लेना। रिपीट करते वक्त आपको लिप सिंग जरूर करनी है, ठीक है। और कोशिश करो किसी को ही पकड़ लो, अपना साथी संगी कोई तो होगा, और उसको एकदम सुना दो। और प्लीज़ उससे बोलना कि मुझे बीच बीच में पूछता रहे, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है जिसका नहीं है, और अगर नहीं है तो आपके पास मिरर नाम की चीज़ है, आप मिरर पे आके बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। आई फैमिली हो गया, ही फैमिली हो गया, प्रोनाउंस हो गया। अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे वर्ब्स। देखिए वर्ब्स होता है जो हम क्रिया में लेते हैं, जो हम गतिशील होते हैं, जो हम काम करते हैं, ठीक है। कई लोग जो है, आप देखो फ़ैन क्या है, एक नाउन है, एक वस्तु है, लेकिन वो जो चल रहा है वो हो गया वर्ग, ठीक है। तो काम करने वाली चीज़ों जैसे उठना बैठना खाना पीना हंसना बोलना, हिंदी में जो नाना नाना वाले शब्द आते हैं ना उसे हम क्रिया कहते हैं। और इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन ही क्या कहलाता है, वर्ब, और वही उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पे जो दिखा रही हूँ ये उसी का ही है, ठीक है। जैसे कि लिखना, राइट, पढ़ना, रीड, देखना, सी, वॉच भी होता है, लुक भी होता है, ढूंढना, ठीक है, चढ़ना, चलना, भागना, याद करना, सीखना,
ठीक है। तो मैंने अभी आपका फर्स्ट डे है तो अभी मैंने आपको कम से कम 20 ही दिए हैं, मैंने से ज़्यादा आपको नहीं दिए। लेकिन ये मैं फिर कह रही हूँ, इसे रट्टाफिकेशन हो जाना चाहिए। चलना, उठना, बैठना, हंसना, बोलना, खेलना, खाना पीना, जो भी आपको लगता है। और आप अगर से ज़्यादा लिखते तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको चाहिए जल्दी करना तो आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं, बट ये मैं थोड़ा बेसिक 3rd क्लास तक के बच्चों के साथ हिसाब से मैं लेके जा रही हूँ। सो अगर आपको ट्रांसलेट सीखना होगा तभी आप स्पीकिंग, मतलब मेरे कहने का मतलब है, अगर आप जैसे ट्रांसलेट नहीं सीखेंगे आप स्पीकिंग नहीं कर पाएंगे। ये नॉर्मल है, क्योंकि देखो हम यूके की इंग्लिश करते हैं जिसमें ये वर्ब मतलब टेंस वगैरह थोड़ी फोकस किए थे। अमेरिकनों में नहीं होता कुछ भी, मतलब उनका बेस होता है कि समझा दो, ठीक है। बट क्योंकि हम ऑफिस लाइन में होते हैं तो हमें बहुत ही बारीक बारीक चीज़ें ना देखनी पड़ती है। कौन सा वर्ड पोलाइट है, कौन सा वर्ड थोड़ा रूड भी फील करवा सकता है। तो ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ती है, क्योंकि हम तो नॉर्मल सी, मैंने आपको बताया ना, हम यूके की कर रहे हैं और ऑफिस फॉर्मल लाइन में अलग सिस्टम है, ठीक है। तो ट्रांसलेट मस्ट है, स्पीकिंग आप इसके बगैर कभी नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने 2-4 वर्ड सीख रखे हैं कि अच्छा ठीक है ये होता वो होता है, तो उससे नहीं होगा ना। मतलब उससे सिर्फ आप एक शो ऑफ करेंगे कि यस मुझे इंग्लिश आती है, बट आपको सिर्फ इंग्लिश आनी नहीं है, आपको इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें भी करनी होती है। सो ये मेरा थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ था जो मैं चाहती थी, जो मुझे आता है, और मैंने बहुत बड़े बड़े बच्चों को भी सिखाया और उनकी कमियां भी निकाल के कराया। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ उसमें, बट मुझे इतना पता है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों में लोग गलतियाँ कर जाते हैं जो मैं पकड़ लेती हूँ। खैर, आज के लिए इतना ही। आज फर्स्ट डे है और मैं उम्मीद करती हूँ आप एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे अगर आपको करना है। ये ट्रांसलेशन कैप्चर अलग अलग होता है हर इंसान का। मेरे पास जो बच्चे पढ़ते थे मैंने उनको 3 महीने में भी सिखाया था, कुछ बच्चे 1 हफ्ते में ही सीख गए, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आप कितनी जल्दी से कवर करते हैं। तो डे 1 में यही था, आई फैमिली, ही फैमिली, प्रोनाउन और 20 वर्ब्स। तो उम्मीद किया जाता है कि आप इस चीज़ पर फोकस रखेंगे और बहुत ही जल्दी अपनी इंग्लिश ट्रांसलेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आपसे विदा लेती हूँ और उम्मीद रखती हूँ आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच।